गरीबी थी, दर्द था, लेकिन मेहनत पर भरोसा कभी नहीं टूटा। शहर के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मजदूर रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत टीन की थी और परिवार छोटा होते हुए भी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे उसकी दुनिया थे। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, फटे हुए जूते पहनता, सिर पर पुराना गमछा बांधता और शहर की ओर काम की तलाश में निकल पड़ता। वह कभी ईंट ढोता, कभी सड़क बनाता, तो कभी किसी इमारत में मजदूरी करता। दिन भर पसीना बहाने के बाद भी उसकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि परिवार आराम से जी सके। लेकिन रामू की सबसे बड़ी ताकत थी उसका आत्मविश्वास। वह हमेशा कहता था, मेहनत करने वाला इंसान कभी हार नहीं सकता। गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ कहते, इतनी मेहनत करके भी तेरे पास क्या है, तो कुछ हंसकर बोलते, गरीब आदमी गरीब ही रहता है। रामू चुप रहता। उसे पता था कि मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। एक दिन शहर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने लगी। उस निर्माण कार्य के लिए सैकड़ों मजदूर रखे गए। रामू भी वहां काम करने लगा। वह बाकी मजदूरों से अलग था। जहां लोग समय काटते थे, वहां रामू पूरे मन से काम करता था। वह ईमानदारी से काम करता, दूसरों की मदद करता और कभी शिकायत नहीं करता। उस बिल्डिंग का मालिक अरविंद नाम का एक बड़ा व्यापारी था। वह अक्सर काम देखने आता था। एक दिन उसकी नजर रामू पर पड़ी। उसने देखा कि तेज धूप में भी रामू बिना रुके काम कर रहा है। दूसरे मजदूर आराम कर रहे थे, लेकिन रामू टूटे हुए हिस्से को ठीक करने में लगा था ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। व्यापारी ने पास जाकर पूछा, तुम इतना मन लगाकर काम क्यों करते हो? रामू मुस्कुराया और बोला, साहब, यह सिर्फ इमारत नहीं है, किसी का सपना है। अगर मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं करूँगा तो मेरी मेहनत का क्या मतलब? उसकी बात व्यापारी के दिल को छू गई। कुछ दिनों बाद अचानक निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा होने वाला था। ऊपर लगी भारी मशीन का एक हिस्सा ढीला हो चुका था। किसी की नजर उस पर नहीं गई, लेकिन रामू ने उसे देख लिया। उसने तुरंत जोर से सबको सावधान किया और कई मजदूरों को वहां से हटा दिया। कुछ ही सेकंड बाद मशीन नीचे गिर पड़ी। अगर रामू समय रहते लोगों को नहीं हटाता तो कई मजदूरों की जान जा सकती थी। उस दिन हर कोई रामू की बहादुरी और समझदारी की तारीफ करने लगा। व्यापारी अरविंद ने अगले दिन सभी मजदूरों की सभा बुलाई। वह मंच पर आया और बोला, आज मैं आप सबको एक ऐसे इंसान से मिलवाना चाहता हूँ जिसने हमें सिखाया है कि असली महानता पैसे में नहीं, मेहनत और ईमानदारी में होती है। फिर उसने रामू को मंच पर बुलाया। रामू घबराते हुए मंच पर पहुंचा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लोग उसके लिए तालियां बजाएंगे। व्यापारी ने सबके सामने कहा, रामू ने सिर्फ मेहनत नहीं की, बल्कि कई लोगों की जान भी बचाई है। आज से यह इस निर्माण कार्य का सुपरवाइजर होगा। यह सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। जिस इंसान को लोग गरीब और मामूली मजदूर समझते थे, आज वही सबके लिए प्रेरणा बन गया था। अब उसकी तनख्वाह बढ़ गई। उसके बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूल में होने लगी। पत्नी सीता की आंखों में भी वर्षों बाद खुशी दिखाई देने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि रामू बदला नहीं। वह आज भी मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाता था, किसी को छोटा नहीं समझता था। वह हमेशा कहता, मैं आज जो भी हूँ अपनी मेहनत की वजह से हूँ। मजदूर कभी छोटा नहीं होता, वह अपने पसीने से दुनिया बनाता है। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे शहर में फैल गई। मजदूर दिवस के अवसर पर उसे सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। मंच पर बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे। जब रामू को सम्मान देने के लिए बुलाया गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रामू ने माइक पकड़ा और कहा, आज जो इमारतें आसमान छू रही है, जो सड़कें चमक रही है, जो शहर आगे बढ़ रहे हैं, उनके पीछे किसी मजदूर का पसीना छिपा है।
मजदूर गरीब हो सकता है लेकिन कमजोर नहीं। मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं है। उसकी बातें सुनकर वहां बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गईं। उस दिन रामू ने सिर्फ एक पुरस्कार नहीं जीता था, बल्कि समाज का सम्मान भी जीत लिया था। शिक्षा, मेहनत और ईमानदारी इंसान को एक दिन जरूर सफलता दिलाती है। मजदूर किसी भी समाज की असली ताकत होते हैं।